नमस्कार किसान साथियों। 2025 में धान की दो ऐसी वैरायटी आ गई है जो पूरे धान के मार्केट पर राज करने वाली है। इन दो वैरायटियों को अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के चावल प्राप्त होंगे और इसका मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। यह जो दोनों वैरायटियां हैं यह सूखा प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ अगर आपका खेत ऊसर है अर्थात आपकी मिट्टी क्षारीय है या पानी में खारापन है तब भी आप इस धान की खेती कर सकते हैं। यह दोनों वैरायटियां भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में लगाई जा सकती है, जिसे हमारे देश के सबसे बड़े अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह वैरायटियां जीन एडिटिंग के जरिए विकसित की गई हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनमें किसी बाहरी जीन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पौधों की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं उन्हीं को बेहतर बनाया गया है। तो किसान साथियों, यह दो वैरायटियां कौन सी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, पहली वैरायटी है DRR धान 10, जिसे कमला के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो पेरेंट वैरायटी है वह है सांभा महसूरी। यह जो वैरायटी है वह जीनोम एडिटिंग के द्वारा विकसित की गई है। अब बात करते हैं इसके खासियत के बारे में। तो यह वैरायटी 19% ज़्यादा उत्पादन देती है अपनी पेरेंट वैरायटी की तुलना में। यह वैरायटी अर्ली मैच्योरिटी वाली है। यह 20 दिन कम समय लेती है तैयार होने में, तो यह मात्र 130 दिन में तैयार हो जाती है। यह एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है, जिसकी वजह से जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है या सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां पर भी किसान इस वैरायटी को लगा करके एक बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वैरायटी मीथेन गैस का कम उत्पादन करती है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्पादित होती है इसकी मात्रा में कमी आ जाती है और पर्यावरण ज़्यादा सुरक्षित रहता है। धान के किसानों की एक समस्या यह भी होती है कि धान के जो पौधे होते हैं वह गिर जाते हैं, लेकिन यह जो वैरायटी है वह गिरती नहीं है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई निश्चिंत रह सकते हैं। इसके साथ ही इस वैरायटी की सबसे बड़ी जो खासियत है वह है वाटर सेविंग की, यानी कि जब भी हम धान की खेती करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आप इस वैरायटी की खेती करते हैं तो इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पानी पे खर्च कम होता है और आपका मुनाफा बढ़ता है। तो इस तरीके से यह वैरायटी लागत को कम करती है, क्योंकि इस वैरायटी में नाइट्रोजन की आवश्यकता भी कम होती है, जिसकी वजह से आपको खेत में नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना पड़ेगा और उत्पादन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से भी आपकी लागत में घटाव आएगा और आपके मुनाफे में बढ़वाड़ होगी। तो इन सारी विशेषताओं के साथ इस वैरायटी को कहा जाता है DRR 100 धान, जो कि कमला के नाम से जानी जाती है। इसी कड़ी में किसान साथियों, जो दूसरी वैरायटी है वह है पूसा राइस DST 1। तो साथियों, अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो यह वैरायटी भी कम पानी में ग्रो की जा सकती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें रूम छिद्र कम होते हैं, जिसकी वजह से इसे भी पानी की कम ज़रूरत होती है। यह जो वैरायटी है इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, पौधे लंबे होते हैं और दानों की जो संख्या होती है वह ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उत्पादन भी ज़्यादा होता है। साथियों, अगर बात करें तो इसके उत्पादन की, तो यह सामान्य परिस्थिति में पारंपरिक वैरायटी की तुलना में बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है। इसके मुख्य विशेषता की बात करें तो यह वैरायटी जिस इलाके में सूखा पड़ता है या पानी खारा होता है, दोनों भी परिस्थितियों में काफ़ी अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से इन वैरायटियों को आपको लगाना चाहिए। तो यह दो वैरायटियाँ 2025 में रिलीज हुई है। इसी वर्ष ICAR ने इसे नोटिफाई किया है। आशा करते हैं कि यह वैरायटी आपके लिए अच्छी उत्पादन देगी, लेकिन मुख्य बात यह है किसान साथियों कि अभी इनको नोटिफाई करने के बावजूद इनका सीड अभी बाजार में नहीं मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक इसका बीज मार्केट में आ जाएगा और आपको मिलने लगेगा। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।